हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपना नाम पहली बार इलेक्टोरल रोल में कैसे एंटर कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक ऑनलाइन मोड है जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने गूगल क्रोम में जाना है, उसका लेटेस्ट वर्जन आपके पास होना चाहिए। इसमें आपने टाइप करना है NVSP। NVSP पे आप सर्च करेंगे तो सामने ये विंडो खुलेगा जहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, या ये जो सबसे पहला वाला रिजल्ट आ रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने खुलेगा। इसमें आप यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर देख सकते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू इलेक्टर जो हमने करना है, रजिस्ट्रेशन ऑफ ओवरसीज़ इलेक्टर, अगर आप कहीं ओवरसीज़ रिजाइड करते हैं लेकिन इंडियन है तो आप अपना नाम इलेक्टर लिस्ट में एंटर करा सकते हैं। डिलीशन और ऑब्जेक्शन इन इलेक्टोरल रोल, करेक्शन ऑफ एंट्रीज, ट्रांसपोजिशन विद इन AC या माइग्रेशन टू अनदर AC असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, ये आप कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने लॉग इन करना है, लेकिन लॉग इन करने से पहले आपने यहाँ पर एक बार आपने साइन अप करना है। देखिए, अगर मैं लॉग इन पे या रजिस्टर पे यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो अगर आपने पहले से ही रजिस्टर किया हुआ है तो आप इसमें सीधा यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करके और साथ में ये कैप्चा कोड आप एंटर करके लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोगों को यहाँ पर ये जो बॉटम पर डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर एज ए न्यू यूज़र, ये करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ रजिस्टर कैसे करना है, हालांकि मैंने खुद पहले से रजिस्टर किया हुआ है। तो रजिस्टर करने के लिए इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आप, ये पेज खुल गया। यहाँ पर आपने सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर जिससे आप रजिस्टर करना चाहते हैं वो एंटर करना है। जैसे मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करता हूँ। मोबाइल नंबर एंटर किया, उसके बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है। इसमें कैपिटल स्मॉल लेटर्स का आपने ध्यान रखना है। यह हमने एंटर किया। उसके बाद हमने यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक करना है, क्योंकि एक OTP आएगा इस मोबाइल नंबर पे जो आपने यहाँ पर लिखा है, और वो OTP नंबर आपने फिर यहाँ पर, अब ये देखिए यहाँ पर आ रहा है मोबाइल नंबर इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर ये मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं होता तो फिर इस मोबाइल नंबर पर पहले OTP आता, फिर वो OTP आपने फिल करना था, और OTP फिल करने के बाद आपने यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर आई हैव एपिक नंबर या आई डोंट हैव एपिक नंबर, इनमें से आपने चूज़ करना है। फिर ये आई डोंट हैव एपिक नंबर ये एंटर करने के बाद फिर आपने यहाँ पर अपनी एंट्रीज़ करनी है। अपना ईमेल एंटर करना है, उसके बाद आपने एक पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड जो आप सेट करेंगे उसमें कुछ कंडीशंस हैं। उसमें एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स होने चाहिए, कम से कम एक डिजिट होना चाहिए 0 से लेकर 9 तक, और कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर में जैसे @ है, हैश है, और उसके अलावा A to Z आपने लिखना है, जिसमें कम से कम एक लेटर आपका अपर केस में होना चाहिए, मतलब कैपिटल लेटर होना चाहिए। तो ये सारी शर्तें पूरी करते हुए आपने एक पासवर्ड यहाँ पर बनाना है। वो पासवर्ड फिर आपने कंफर्म भी करना है, और रजिस्टर वाला बटन क्लिक करके आप लोग अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल रजिस्टर कर लेंगे। एक बार रजिस्टर हो गया उसके बाद आपने लॉगिन करना है। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर लॉगिन बटन है, लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर डिटेल आ जाएगी, यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाएगा। यूज़र नेम जो होगा वो आपका जो जीमेल है वही आपका यूज़र नेम होगा। अब यहाँ पर मैं एक दूसरे जीमेल से एंटर करना चाहता हूँ जिसका मैंने इलेक्टोरल रोल में नाम एंटर कराना है। ये रहा ईमेल। उसके बाद पासवर्ड हमने इसमें पुट करना है। पासवर्ड एंटर किया, उसके बाद कैप्चा जो यहाँ पर लिखा हुआ है A4 स्मॉल a
कैपिटल A और 3 ये कैप्चा कोड है, ये मैंने फिल किया और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक किया। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आ गया वेलकम, व्हाट वुड यू लाइक टू डू। यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने फ्रेश इंक्लूजन करना है ना, तो हम इस बटन पर क्लिक करेंगे, फ्रेश इंक्लूजन या फ्रेश एनरोलमेंट इन द इलेक्टोरल रोल। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस आती है सिटीजनशिप की, आई रिजाइड इन इंडिया या आई रिजाइड आउटसाइड इंडिया। जो ओवरसीज इलेक्टर्स है अगर वो है तो फिर इस बटन को क्लिक करेंगे, आई रिजाइड आउटसाइड इंडिया। अगर यहीं पर रहते हैं, इंडिया में ही रिजाइड कर रहे हैं, तो फिर इस बटन को क्लिक करना है। तो मैं इस बटन को क्लिक कर रहा हूँ, आई रिजाइड इन इंडिया। और उसके बाद स्टेट अपनी आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, तो मैं स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर फॉर्म 6 खुल गया। फॉर्म 6 होता है उन लोगों के लिए जो इंडिया में रिजाइड कर रहे हैं, और अगर ओवरसीज इलेक्टर होंगे तो उनके लिए फॉर्म 6A यहाँ पर ओपन होगा। तो यहाँ पर मैं फॉर्म 6 जो ओपन हो गया है उसको फिल करूँगा। सबसे पहले आप देखें पार्लियामेंट्री या असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, यहाँ पर आप अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी फिल करेंगे। यहाँ पर लिस्ट में दिया हुआ होगा जो स्टेट आपने चूज़ की है, उसके जितने भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। मैं अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ पर चूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए स्टेट या यूटी, वो ऑलरेडी जो मैंने फिल किया था जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, ये भी आपने अपनी लिस्ट से चूज़ करना है। उसके बाद अपनी डिटेल में हाउस नंबर आ जाएगा। आपका कोई हाउस नंबर है तो वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, अगर नहीं है तो आपने लिखना है हाउस नंबर नॉट अलॉटेड। फिर उसके बाद अपना बाकी का एड्रेस, लोकेलिटी, फिर विलेज आ गया या टाउन आ गया, फिर पोस्ट ऑफिस, फिर पिन कोड आ गया, ये सारी चीज़ें। आई एम ऑर्डिनरीली रेजिडेंट एट द एड्रेस गिवन एट अबव सिंस, इस एड्रेस पर जिसका आप नाम एंटर कराना चाहते हैं वो इस गिवन एड्रेस पर कितनी देर से रहता है। अगर वो यहीं पर पैदा हुआ है तो वो तो अपनी जो डेट ऑफ बर्थ होगी वही फिल करेगा, और अगर यहाँ पर वो नहीं पैदा हुआ है बल्कि कोई शादी वगैरह हुई है या कोई माइग्रेशन से यहाँ पर वो अब रिज़ाइड कर रहा है तो वही डेट आप लिखेंगे। जैसे जो कैंडिडेट इस वक्त है, इसका जो है इसकी शादी हुई है, ये एक फ़ीमेल कैंडिडेट है, इसकी शादी यहाँ पर हुई है, तो शादी की जो डेट होगी वो हम यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखें कुछ डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड करने हैं। सबसे पहले एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट, और एड्रेस प्रूफ के तौर पर आपने कौन सा डॉक्यूमेंट फिल करना है वो यहाँ पर आप इस लिस्ट में से देख सकते हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें से आप कोई चूज़ कर सकते हैं। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट देखिए, इंडियन पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पोस्ट ऑफिस करंट पासबुक है, राशन कार्ड, इनकम टैक्स। देखिए ये लिस्ट आप चेक कर सकते हैं, इनमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर पोस्ट ऑफिस की पासबुक जो है वो अपलोड करने जा रहा हूँ, तो फिर यहाँ पर लिखने के बाद, ये सिलेक्ट करने के बाद इस जगह पर चूज़ फाइल, इसमें कंडीशन ये है कि जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में फ़ाइल होनी चाहिए, और उसकी जो मैक्सिमम उसका है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 MB से कम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर करूँगा चूज़ फाइल, और ये फ़ाइल जो मैंने अपलोड करनी है वो ऑलरेडी मेरे डेस्कटॉप पर सेव्ड है। ये देखिए बैंक पासबुक है, इस पर मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद ओपन करूँगा तो ये पासबुक देखिए यहाँ पर ये आ गया। उसके बाद फैमिली एपिक इफ़ एप्लीकेबल, अगर फैमिली का कोई एपिक नंबर है तो यहाँ पर तो एप्लीकेबल नहीं है, तो अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करूँगा। अगला पेज जो खुल गया वो है एंटर योर बर्थ डिटेल्स। बर्थ डिटेल में यहाँ पर आप देखें डेट ऑफ बर्थ हमने करना है ऐड, ये डेट ऑफ बर्थ आ गया। उसके बाद एड्रेस यहाँ पर फिर से आ जाएगा,
स्टेट आ गया, फिर डिस्ट्रिक्ट, ये सभी चीज़ें चूज़ करने के बाद उसके बाद एज प्रूफ के लिए टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट हम कौन सा चूज़ करेंगे वो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। पहले यहाँ पर हम चूज़ कर रहे हैं मार्कशीट फॉर क्लास 10th। अगर क्लास 10th ना हो तो क्लास 8th या फिर क्लास 5th का कोई मार्कशीट आपके पास होगा जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगी, तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने चूज़ किया मार्कशीट ऑफ क्लास 10th और 8th और 5th। तो अब यहाँ पर मैं वो फाइल चूज़ कर लूँगा। वो फाइल भी मैंने ऑलरेडी सेव करके रखी हुई है डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप पर ये देखिए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, ये मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ओपन कर लूँगा, तो ये आ गया यहाँ पर। उसके बाद एक फॉर्म है जो आपने फिल करना है, वो है एज डिक्लेरेशन फॉर्म। जो पहली बार अपना नाम इलेक्टोरल रोल में एंटर कराना चाहता है उसके लिए ये एज डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल के उस पर वो फॉर्म भर के उसको स्कैन करके या उसकी फ़ोटो खींच के आप यहाँ पर JPEG फॉर्मेट में उसको भी अपलोड कर लेंगे। वो भी मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो चूज़ फाइल करके ये रहा वो डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पर मैंने सेव किया हुआ है। इसको मैं क्लिक करके ओपन कर लूँगा तो वो भी यहाँ पर अपलोड हो गया। अपलोड करने के बाद फिर से हम नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे तो नेक्स्ट पेज आ गया। नेक्स्ट पेज पर अब कुछ पर्सनल डिटेल्स हैं। पर्सनल डिटेल्स में क्या है, नेम है, नेम आ गया। सरनेम अगर नाम में मेंशन है तो वो आप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। फिर जेंडर क्या है, उसके बाद फादर मदर या हस्बैंड की डिटेल, क्योंकि मैरिड वुमेन है तो इसका हस्बैंड की डिटेल हम यहाँ पर डालेंगे। जिसके साथ ये रिलेशन है इसका हस्बैंड जो इसका है, इसका नाम हम यहाँ पर पुट करेंगे। सरनेम अगर कोई है वो पुट कर सकते हैं, यहाँ पर सरनेम भी पुट कर लिया। उसके बाद फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है, उसमें भी वही शर्त है कि वो JPEG या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। मैक्सिमम उसका साइज़ 2 MB होना चाहिए। तो अब हम फ़ोटोग्राफ यहाँ पर चूज़ करेंगे। फ़ोटोग्राफ भी आप डेस्कटॉप पे या किसी जगह पे किसी फ़ोल्डर में सेव करके रखेंगे। चलिए फ़ोटोग्राफ भी हमने अपलोड कर लिया। फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद प्लीज़ चूज़ इफ़ यू आर डिफरेंटली एबल्ड। इसमें अगर कोई है विजुअल इम्पेयरमेंट है, स्पीच या हेयरिंग डिसेबिलिटी है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो वो हम, या कोई और किस्म की डिसेबिलिटी है तो वो हम यहाँ पर अदर में पुट कर सकते हैं। ईमेल आईडी ये ऑप्शनल है। अगर ईमेल आईडी आप पुट करेंगे तो जो कम्युनिकेशन होगा वो ज़्यादा आसान रहता है। तो ईमेल आईडी ये पुट कर दिया। उसके बाद मोबाइल नंबर भी ऑप्शनल है। अगर पुट करना है तो कम्युनिकेशन आसान रहता है, चलो ये भी पुट कर लेते हैं। मोबाइल नंबर पुट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक किया। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद डिक्लेरेशन आएगा, आई हैव नॉट अप्लाइड फॉर द इंक्लूजन ऑफ माई नेम इन द इलेक्टोरल रोल फॉर एनी अदर कॉन्स्टिट्यूंसी। और दूसरा, माई नेम हैज़ नॉट ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल। पहले किसी भी असेंबली या पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में ऑलरेडी इसका नाम एंटर नहीं है, तो फिर प्लेस लिखकर और डेट ऑलरेडी यहाँ पर आ गई, आज की डेट। तो नेक्स्ट करके
यहाँ पर ये जो फॉर्म 6 है इसका पूरा प्रीव्यू आ जाएगा। इसको हम एक और बार चेक कर सकते हैं। जो भी हमने इन्फॉर्मेशन अभी तक सबमिट की है उसको हम यहाँ पर फिर से चेक करेंगे। कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कोई भी किस्म की मिस्टेक होगी वो हम चेक कर सकते हैं। और चेक करने के बाद जब ये कंफर्म हो जाए कि इसमें कोई गलती नहीं है, फिर हम यहाँ पर सबमिट क्लिक कर सकते हैं। सबमिट का बटन क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आ गया, एक्नॉलेजमेंट आ गया, थैंक यू फॉर सबमिटिंग फॉर्म ऑन NVSP, योर फॉर्म रेफरेंस ID इज़, ये आ गया फॉर्म रेफरेंस ID। इस रेफरेंस ID से हम इस एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब हमने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर ली है। अब इस एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो हम टाइम के साथ साथ ट्रैक कर सकते हैं। जैसे ही आ जाएगा तो हमारे ईमेल पे या जो मोबाइल नंबर हमने इसमें दिया है तो उसमें फर्दर जो होगा वो हमें कम्युनिकेशन आता जाएगा और इस तरह से हमारा नाम जो है वो इलेक्टोरल रोल में एंटर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।